तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं काफ़ी समय से आप लोगों को समय-समय पर एमपी में आने वाली भर्तियों की अपडेट देता रहता हूं। उसी क्रम में एक बहुत अच्छा अपडेट मैं आप लोगों को देने वाला हूं। जैसा पता है कि मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मैं थोड़ा-सा चेंज कर लेते हैं इसका। एमपी में वर्ग 2 के 38 शिक्षक के कितने आवेदन हुए, इसका आरटीआई रिप्लाई आया था। कुछ विद्यार्थियों ने वो आरटीआई रिप्लाई देख लिया होगा, जिन्होंने नहीं देखा है उनको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने वीडियो को क्लिक किया है तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। कुल 38 शिक्षक के कितने आवेदन आए ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। आरटीआई से डाटा से प्राप्त सूचना आप लोगों को रहेगी। आरटीआई से किस विषय में कितने अतिथि हैं और अतिथि शिक्षक का कितना कट ऑफ जाएगा ये आप लोगों को मैं आज बताने वाला हूँ। वर्ग 3 के बारे में भी बताऊंगा, जो फिजिकल एजुकेशन वगैरह उनका कितना कट ऑफ जाएगा। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं कि आप लोग नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के मतलब नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन फॉर्म्स कितने अप्लाई किए गए हैं। जब टोटल आप यहाँ पर देखेंगे तो 38 शिक्षक के 54,627 वर्ग 2 प्लस वर्ग 3 में फॉर्म अप्लाई हुए हैं। वो भी ओनली गेस्ट फैकल्टी यानी 38 शिक्षकों की 54,627 फॉर्म अप्लाई हुए हैं, जिनमें सब्जेक्ट वाइज भी आप लोगों के देखे रखे हैं और कैटेगरी वाइज भी आप लोगों के नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन फॉर्म देके रखे हैं। वहीं जब अपन इनकी जब बात करेंगे डिटेल में तो आप लोगों को मैं बता दूं, उससे पहले आप लोग एक चीज़ और देख लीजिए। यहाँ पर मैंने आपको एक सब्जेक्ट वाइज, इसका थोड़ा ब्लर है तो आप इसको क्वालिटी अच्छी कर लीजिएगा वीडियो। सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ पोस्ट भी देके रखी है। ये है 38 शिक्षक प्लस नॉन 38 शिक्षक दोनों की ऐड है। ये 2350 प्लस 992। तो आप सबसे पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ की बात करेंगे तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इंग्लिश की जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, टोटल नंबर ऑफ़ फॉर्म आए हैं वो 1150 आए हैं। जब आप यहाँ पर नंबर ऑफ़ फॉर्म देखेंगे तो 1150 नंबर ऑफ़ फॉर्म्स यहाँ पर 1150 आए हैं। सब्जेक्ट वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं जब आप नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ देखेंगे तो 2350 प्लस 992। तो जब आप इन नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को आप जब अपन यहाँ पर देखेंगे 2350 प्लस 992, जब अपन इन दोनों नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को ऐड करते हैं 2 4 1 4 13 और 2342 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हो जाती हैं। जब अपन इनको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 6 7 1 यानी 1671 एप्रॉक्स, यानी मान के चलिए 1670 आप लोगों के यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हो जाती है। अगर आप यहाँ पर देखें तो 1670 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए मतलब वैकेंसीज़ हो जाती हैं 38 शिक्षक के लिए। किस विषय से? इंग्लिश सब्जेक्ट से। तो अपन इसकी कट ऑफ की बात कर सकते हैं तो आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि 1670 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं और फॉर्म आए हैं ओनली 1150। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ और नंबर ऑफ़ फॉर्म की जब आप तुलना करेंगे तो लगभग 500 नंबर ऑफ़ फॉर्म्स कम ही भरे गए हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, यानी 500 वैकेंसी तो खाली जानी है 100%, ये श्योर हो जाइए आप। उसके बाद अगर अपन कट ऑफ की बात कर लें तो कट ऑफ आप जब यहाँ पर देखेंगे तो दो जो नंबर ऑफ़ फॉर्म है ओबीसी और एससी, इनमें फॉर्म सबसे ज़्यादा आए हैं। तो ईडब्ल्यूएस में से आप मान के चलिए 167 बच्चे तो ईडब्ल्यूएस से लग जाएंगे। यहाँ पर 475 में से 528 27% है। अगर आप इसका 170 मानते हैं तो 17 दिया, यानी यहाँ पर आप मान के चलिए 510 लड़के ओबीसी से। कैसे आपको मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप जब आप 27% आप लोगों को आरक्षण मिलता है तो अप्रोक्स 480 बच्चे आप लोगों के 480 अप्रोक्स आप लोगों के ओबीसी से, आप लोगों के जो भाई बहन हैं उनका सिलेक्शन जब आप देखेंगे तो यहाँ पर 480 फॉर्म, 400 नंबर ऑफ़ वैकेंसी, 480 लगभग आप लोगों के ओबीसी के खाते में देखने को मिलेंगी। और नंबर ऑफ़ जो फॉर्म है वो 528 है। यही एससी एसटी और यूआर की बात है। तो यूआर की जो वैकेंसी है उनमें अपना ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और एससी एसटी वाला सभी प्रकार का भाई जो अपने इसमें काउंट हो सकते हैं। तो अगर अपन इसकी कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ आप ये मान के चलिए कि आपका 100 नंबर का पेपर होगा। 100 में से आप मान के चलिए 40% आप लोगों को नंबर लेके आने वाले हैं। अगर जनरल की बात छोड़ दें, जनरल को छोड़कर आप लोगों को सबको 40% नंबर लेके आने हैं और जनरल को 50% मार्क्स लेके आने हैं। तो अगर आप लोग सब लोग अगर
जो भी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर वाले हैं, अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले अगर 50% नंबर लेके आते हैं तो 100% उनका इंग्लिश सब्जेक्ट्स में सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं यूआर वाले आप लोग मान के चलिए, अगर आप 65% यानी 65 नंबर लेके आते हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन 100% इस विषय में हो जाएगा। और बाकी SC ST वाले तो सिर्फ परीक्षा दे आएँ और अपना 40% नंबर लेके आएँ तो इंग्लिश वर्ग तो में वो मास्टर यानी टीचर बन जाएंगे। वहीं अगर अपन अब बात करें मिडिल टीचर गायन वादन की, तो इसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं माध्यमिक शिक्षक गायन वादन में, तो अगर आप यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ देखेंगे, अगर अपन माध्यमिक शिक्षक गायन वादन के जो फॉर्म की बात करें, वो वैकेंसी की बात करें, तो आप यहाँ पर मैं आपको वैकेंसीज़ और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बता दूँ। तो जो आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं गायन वादन में वो 392 है, यानी 392 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आपकी गायन वादन में आप लोगों को देखने को मिलेंगी। 392 अगर अपन इनका आधा कर दें तो अप्रोक्स आप लोगों की 190 के 195 आप लोगों की जो वैकेंसी हो जाएंगी वो आप लोगों के लिए माध्यमिक शिक्षक गेस्ट फैकल्टी गायन वादन के लिए रिजर्व हो जाएंगी। तो अगर अपन उनकी वैकेंसीज़ की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए 19 वैकेंसी, ओबीसी के लिए तो आप मतलब ओबीसी पर अगर 40% नंबर लेके आते हैं तो उनका सिलेक्शन 100%, SC वालों का भी हो जाएगा, और यूआर वालों की हो जाएगा। यानी अगर आप लोग जितने भी भाई हैं, अगर आप लोग अपना 40% और ये 50% अगर अपने नंबर लेके आते हैं, अगर पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं, उनका सिलेक्शन 101% हो जाएगा। वहीं अगर अपन हिंदी की बात करें तो हिंदी में लगभग 313 वैकेंसी है, नंबर ऑफ़ फॉर्म ज़्यादा है, तो इसका कट ऑफ का अंदाज़ा लगा पाना काफ़ी मुश्किल है, कट ऑफ काफ़ी हाई जाने के चांसेस हैं। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आप लोग यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हैं, लगभग 2300 वैकेंसी है, नंबर ऑफ़ फॉर्म्स 10,000 है, तो 2300 वैकेंसी है, नंबर वैकेंसी 2300 है, लेकिन 2300 का आधा 1150 फॉर्म है और लगभग 10,000 फॉर्म है। तो आप मान के चलिए अगर आपके 70% मार्क्स बनते हैं यूआर से, ईडब्ल्यूएस से अगर आपके 60% बनते हैं, ओबीसी से भी लगभग 60%, SC ST वाले 50% मान के चलते हैं, तो उनका सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल है। अगर वहीं अपन मिडिल टीचर फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो नंबर ऑफ़ जो फॉर्म आए हैं 158 आए हैं, 158 फॉर्म आए हैं। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें, फॉर्म तो यहाँ पर लिखा ही है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अगर मैं आप लोगों को बता दूँ, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आपकी 338 टोटल आई हैं, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 169 आप लोगों के हिस्से में आप लोगों की यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेंगी। 169 आप लोगों के पास वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेंगी फिजिकल एजुकेशन की। 169 में वैकेंसी है, 158 फॉर्म है, 16 यहाँ पर आप ईडब्ल्यूएस वालों को थोड़ा सा संघर्ष देखने को मिलेगा, ओबीसी वालों को भी संघर्ष करना पड़ेगा, जबकि SC ST वाले अगर परीक्षा को क्वालिफाई करते हैं तो इनका सिलेक्शन 101% हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों को ज़्यादा नहीं, बट मेहनत तो करनी पड़ेगी। वहीं अगर अपन मिडिल टीचर संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत के लगभग 480 फॉर्म हैं, तो वैकेंसी हैं 240 फॉर्म वैकेंसी हैं उनके लिए 38 शिक्षक के लिए। और वहीं अपन फॉर्म की बात करते हैं तो फॉर्म आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा 3000 हैं, यानी कि लगभग 14 गुना के लगभग आप लोगों के फॉर्म आए हैं, तो इसका भी कट ऑफ का अंदाज़ा लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। वहीं विज्ञान की बात करें, नंबर ऑफ़ वैकेंसी 17 हैं और फॉर्म तो आप देख ही सकते हैं, 17 वो वैकेंसी है, 17 का अगर अपन आधा करते हैं तो लगभग 8.5 बैठती हैं। 8 वैकेंसी आप लोगों के हिस्से में 8000 फॉर्म है, यानी कि 100 गुना ज़्यादा फॉर्म आप लोगों के यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सोशल साइंस की बात करें तो 14,060 से 650 के लगभग फॉर्म है और 58 वैकेंसी हैं। 58 का आधा करते हैं तो लगभग 29 फॉर्म हो जाते हैं, 29 का 14,000, तो कट ऑफ का अंदाजा आप अपने एंड से लगा सकते हैं। वहीं प्राइमरी गायन वादन की बात कर लेते हैं। प्राइमरी गायन वादन की जो वैकेंसी है, यानी जो प्राइमरी गायन वादन की जो वैकेंसी है उन लोगों की मैं आपको बता दूं तो 452 आप लोगों की वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। 452 जब आपकी वैकेंसी है, ये टोटल है, अगर आप इसका आधा करते हैं तो 226 नंबर ऑफ वैकेंसीज हो जाती हैं। वहीं अगर आप इनकी फॉर्म की देखेंगे तो 44 टोटल 114 फॉर्म आए हैं, तो फॉर्म काफ़ी कम आए हैं, यानी लगभग 110 फॉर्म कम आए, 112 फॉर्म कम आए हैं, तो नंबर ऑफ़ सिलेक्शंस के चांस पूरे हैं। अगर ईडब्ल्यूएस को थोड़ा सा संघर्ष देखने को मिलेगा, ओबीसी वाले अगर परीक्षा क्वालिफाई करते हैं तो 101% उनका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं SC को 50, यूआर और ईडब्ल्यूएस, यूआर के लिए 11 फॉर्म है, तो यूआर और इनका अगर देखा जाए तो कम संघर्ष है, बट अगर आप लोग परीक्षा क्वालिफाई करते हैं तो प्राइमरी टीचर का वादन में आपका सिलेक्शन 101% हो जाएगा।
कट ऑफ की तो आपको मैं बता ही चुका हूँ। कट ऑफ आप लोग नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ और नंबर ऑफ़ फॉर्म के अनुसार आप जितने विद्यार्थी, अगर मैं कुछ विषय की बात करूँ तो इंग्लिश, फिज़िकल तो एजुकेशन में ये मिडिल गायन वादन वाला, ये फिज़िकल एजुकेशन। प्राइमरी नृत्य की बात करें तो 19 फॉर्म भरे गए हैं। वहीं अगर प्राइमरी अगर इसकी बात करें तो लगभग 270 वैकेंसी हैं। 270 का अगर अपन आधा करते हैं तो 1 3 5 135 फॉर्म, 135 वैकेंसी गेस्ट फैकल्टी के लिए है। और अगर आप वैकेंसी देखते हैं, वो फॉर्म देखते हैं, 4 6 4 1 1 3 19, टोटल 19 फॉर्म आए हैं। 19 यानी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ से लगभग बहुत कम फॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लगभग 6-7 गुना फॉर्म कमी आई है नंबर ऑफ़ वैकेंसी से। 13 वैकेंसी बैठती हैं ईडब्ल्यूएस के खाते में, वहीं 5 फॉर्म आए हैं। ओबीसी के में खाते में लगभग 38 35 36 वैकेंसी बैठती हैं, 6 फॉर्म आए हैं। 4 1 यूआर के लिए ओनली 3 फॉर्म आए हैं। तो आप लोग अगर यहाँ पर अगर अपने न्यूनतम मार्क्स अगर आप अचीव करते हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन 101% हो जाएगा। वहीं अगर अपन प्राइमरी टीचर, फिज़िकल एजुकेटर की बात करते हैं तो आप लोग यहाँ पर जब नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ देखेंगे तो आप थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो सकते हैं। 1377 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है। 2 से भाग करते हैं तो 6, 1 बचता है, 16 की 8, और यहाँ पर 688 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। और फॉर्म आप देख ही सकते हैं 141, यानी लगभग 150, 300, 600, लगभग मान के चलिए आप 4-5 गुना फॉर्म कम आए हैं। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए 5% फॉर्म आए। ईडब्ल्यूएस के लिए वैकेंसी 68 है, 28 फॉर्म आए हैं, 82 वैकेंसी हैं। इसमें ओबीसी को भी संघर्ष नहीं करना है। ओबीसी वाले नहीं सोच रहे हो कि हमको संघर्ष करना है, किसी को संघर्ष नहीं करना है। बस अगर आप मेन सब्जेक्ट इन लोगों की अगर हम कट ऑफ, तो आप इंग्लिश, मिडिल टीचर, फिज़िकल, ये और ये, अगर ये भाई लोग अगर अपने मिडिल टीचर, गायन वादन, अगर जिन पे मैंने टिक किया, अगर ये लोग अगर अपना न्यूनतम यानी मिनिमम स्कोर भी कर लेते हैं तो ये लोग अपनी पोस्ट को अचीव करने के लिए इनको भगवान रोक सकता है, उनके सिवाय कोई नहीं रोक पाएगा। आप लोग ये मान के चलिए इन सभी विद्यार्थियों को नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ और नंबर ऑफ़ कट ऑफ डिसाइड करना कतई भी गलत होगा, क्योंकि इनकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ और फॉर्म की अगर तुलना की जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आप लोग ये मान के चलिए अगर आप इन विषयों से हैं और अगर आप परीक्षा को पास कर लेते हैं तो आपको टीचर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। वहीं हिंदी, मैथ्स, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस की बात करें तो इन आप लोगों को संघर्ष की राह पर चलना है। मैथ वालों को कम चलना है, लेकिन हिंदी वालों को और संस्कृत वालों को थोड़ा उससे ज़्यादा चलना है। वहीं सोशल साइंस और साइंस वालों को कांटों पर चलने के बराबर बात होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।